वंदे मातरम, आप देख रहे हैं खबर गोवा महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ, डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। महाराष्ट्र कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है। तो शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है। तो पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। तो लगातार महंगाई की मार आम जनता पर देखी जा रही थी, लेकिन अब महाराष्ट्र कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है। शिंदे सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है। तो पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। ये बड़ी अपडेट। महंगाई की मार लगातार आम जनता को देखनी पड़ रही थी, लेकिन अब डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महाराष्ट्र में सस्ता हुआ है। महाराष्ट्र कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो शिंदे सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि महंगाई की मार लगातार आम जनता पर पड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है, डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। तो हमने खबरें भी दिखाई थी कि कुछ जगहों पर महाराष्ट्र में प्रदर्शन भी देखने को मिला था, और इसी को देखते हुए अब सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। शिंदे सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है। पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है, और अगर डीजल की बात कर ले तो डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। तो ये आम जनता के लिए अच्छी खबर है। लगातार महाराष्ट्र में महंगाई बढ़ती हुई दिखी थी। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन अभी महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पेट्रोल और डीजल महाराष्ट्र में सस्ता हुआ है। पेट्रोल की अगर बात कर ले तो 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है, और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। तो महाराष्ट्र कैबिनेट में यह फैसला लिया गया। शिंदे सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। तो महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त नजर आ रही थी, लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता के लिए अच्छी खबर है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन अब डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है और पेट्रोल भी 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। तो महाराष्ट्र कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है। ये अहम जानकारी। शिंदे सरकार का बड़ा फैसला महाराष्ट्र में देखने को मिला। तो महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनी और देखिए महंगाई पर कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है, और डीजल के दामों में भी कमी देखने को मिली है। 3 रुपए प्रति लीटर डीजल के दाम सस्ते हुए हैं। तो लगातार महंगाई की जो मार है आम जनता पर देखने को मिली थी। हमने आपको एक खबरें भी दिखाई थी जिसमें ये देखा गया था कि जो आम जनता है प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है। शिंदे सरकार गठित हुई है और अब महंगाई पर रोक लगती हुई नजर आ रही है। जो आम जनता है उसके लिए आज का दिन काफी अहम और काफी आज आम जनता खुश नजर आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है। शिंदे सरकार का आज एक बड़ा फैसला सामने आया है। महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है। तो पेट्रोल की बात कर ले, 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दामों में कमी देखने को मिली, और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी महाराष्ट्र कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है। तो शिंदे सरकार बनते ही देखिए महाराष्ट्र की जनता खुश नजर आ रही है। अब महंगाई पर कंट्रोल दिख रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजन मिश्रा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं महाराष्ट्र से। राजन, देखिए महंगाई की मार से आम जनता लगातार त्रस्त नजर आ रही थी, लेकिन अभी शिंदे सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी देखने को मिली है। अभी क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए जब महाराष्ट्र में जब एक नई सरकार बनी बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की, तो उसके बाद ही एकनाथ शिंदे ने खुद कहा था कि हम पहले ही कैबिनेट मीटिंग के बाद जो है पेट्रोल और डीजल की जो रेट है उसको हम कम करेंगे, जो वैट टैक्स है वो कम होगा, और ऐसे में महाराष्ट्र की जनता को काफी फायदा होगा। ये एकनाथ शिंदे ने जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उसके अगले दिन ही इस बात को उन्होंने कहा था, और आज बाकायदा कैबिनेट की जो है बातचीत की, मीटिंग हुई, उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जहां खुद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, एकनाथ शिंदे खुद मौजूद थे, और एकनाथ शिंदे ने इस बात का जाहिर किया कि बीते दिन प्रधानमंत्री ने जो है पेट्रोल और डीजल के रेट कम किए थे, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, और ऐसे में यहाँ पर जो पेट्रोल के जो रेट है वो जो है कुछ हद तक कम नहीं हो पाए। लेकिन ऐसे में महाराष्ट्र में अब एक नई सरकार है, तो हम जो है 5 रुपए पेट्रोल पे और 3 रुपए डीजल पे
कम करने का आज निर्णय ले रहे हैं, ताकि महाराष्ट्र की जनता को इससे फायदा हो। और आपको बता दूं कि अभी जो है मौजूदा वक्त में आज जो है पेट्रोल का रेट यानी कि 111 था, तो अब वो घटकर यानी कि 106 हो जाएगा। और अगर डीजल की बात करें तो 97 रुपीज थे और अब जो है वो 94 रुपीज हो जाएगा। तो यानी कि काफी हद तक जो है मुंबई के लोगों को, महाराष्ट्र की जनता को काफी फायदा होगा। जी राजन, देखिए हमने एक खबर भी दिखाई थी जहां पर महाराष्ट्र में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो क्या ये कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन का ये कुछ असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जब सत्ता में महाविकास आघाड़ी थी तो उसके बाद हमने देखा कि कई जगहों पर, वो मुंबई हो, ठाणे हो, पुणे हो, नागपुर हो, अलग अलग जगहों पर जो है बाकायदा विरोध किया गया और ये कहा गया कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेट कम किया है पेट्रोल और डीजल के, और ऐसे में हमने देखा ये यूपी हो, गुजरात हो, या फिर हम एमपी कहे, झारखंड कहे, कई जगहों पर जो है रेट कम हुए, लेकिन महाराष्ट्र में है जो है वो कम नहीं हुआ। हालांकि 2.5 रुपए बाद में कम किए गए, वो भी हुआ, उसका भी जिक्र आज देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो ऑटोमेटिक कम हो गया। महाविकास आघाड़ी ने 2.5 रुपए कम नहीं किया, जब मोदी जी ने वैट टैक्स कम किया तो ऑटोमेटिक ये भी टैक्स कम हो गया और उसके बाद जो 2.5 रुपए कम हुआ। और उसके बाद लगातार बीजेपी ये कह रही थी कि रेट कम होना चाहिए, इसके लिए बाकायदा बीजेपी के युवा मोर्चा ने बाइक रैली की, तो बहुत कुछ किया गया महाराष्ट्र में। और ऐसे में बीजेपी ने आगे बढ़कर विरोध किया और ऐसे में बीजेपी की सरकार है तो लोग उनसे कहीं ना कहीं उम्मीद रखे थे। एकनाथ शिंदे से लोगों ने उम्मीद रखा था कि वो पेट्रोल का रेट जो है वो कम करेंगे, डीजल का कम करेंगे, वैट टैक्स कम करेंगे। और आज जो है मुंबई करों के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए एक नई तोहफे के तौर पर हम कह सकते हैं, सौगात कर सकते हैं, क्योंकि इससे काफी फायदा होगा मुंबई करों को और महाराष्ट्र की पूरी जनता को। जी राजन, देखिए जिस हिसाब से महंगाई की मार आम जनता पे पड़ती जा रही थी, लोग लगातार परेशान नजर आ रहे थे, तो अब क्या कहे कि एकनाथ शिंदे की सरकार बनते ही लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपकी आम जनता से बात हुई, उनका क्या कहना है, क्योंकि अभी पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आई है? बिल्कुल, देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और हमने नेटवर्क 10 जो है चैनल पे दिखाया भी था, जब पेट्रोल का जो रेट है वो काफी ज्यादा था। जब मुंबई में 119 रुपए पेट्रोल थे तो हमने बाकायदा नेटवर्क 10 ने जो है मुंबई के अलग अलग जगहों पर लोगों की राय ली थी, मुंबई के लोगों की राय ली थी और वो यही कह रहे थे कि महाराष्ट्र में भी जो है पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। और आज जब देखा गया कि 1 बजे, करीबन 1:30 बजे जो है जब कायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो कहीं ना कहीं मुंबई के चेहरे पर जो है एक खुशी देखी गई, उन्हें एक राहत मिली, क्योंकि अगर डेली अगर वेजेस अगर 5 रुपए भी कम होते हैं तो कई हद तक जो है मुंबई करों को एक बड़ी राहत के तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत है मुंबई करों को। जी राजन, देखिए पेट्रोल डीजल के साथ ही गैस के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो क्या लगता है पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं उसके बाद से अब गैस सिलेंडर पे भी लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी? देखिए ये क्या भी थोड़ा सा कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक नई सरकार बनी है तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, क्योंकि 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और अब जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस लगातार जो है विरोध कर रहे थे महाविकास आघाड़ी का, और अब वो खुद डिप्टी सीएम है, हालांकि कमान उनके हाथ में, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है, तो लोगों को काफी उम्मीद है। और देवेंद्र फडणवीस भी और एकनाथ शिंदे भी ये चाहते हैं कि हमारा 2.5 साल, हालांकि उनके पास अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 2.5 साल का वक्त है और बीएमसी का अभी इस साल बीएमसी का चुनाव भी होना है, तो ऐसे में अगर वो रेट कम करती है तो हो सकता है कि बीएमसी में आने वाले दिनों में इससे सीधा फायदा बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को, या फिर हम शिवसेना कह सकते हैं, इन दोनों को काफी फायदा होगा जी आने वाले चुनाव में। शुक्रिया राजन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो महाराष्ट्र से बड़ी अपडेट, पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ता हुए हैं, महाराष्ट्र से ये खबर। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में बारिश के चलते बहुत ही बुरा हाल है, कई जिलों में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें महाराष्ट्र के 5 जिलों की हैं, जिनमें पुणे, गढ़चिरौली, नासिक, वाशिम और चंद्रपुर शामिल है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं पुणे की, जहां पिंपरी चिंचवड शहर समेत पूरे पुणे जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते बारिश से हो रहे हादसों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश देशमुख ने 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों को शनिवार 16 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया है। साथ ही जिलाधिकारी का लिखित पत्र भी जारी हुआ है। वहीं गढ़चिरौली में 10 जुलाई से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते प्राणहिता, गोदावरी नदियां उफान पर हैं।
वैनगंगा नदी में गोसेखुर्द जलाशय के कुल 33 दरवाजे पूर्ण रूप से खोल दिए गए हैं, जिसके बाद से 8,387 क्यूसेक पानी का रिसाव वैनगंगा नदी में शुरू हो गया है। नासिक में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते अब तक 92 मकान गिरने के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और नगर निगम के कमिश्नर रमेश पवार ने शहर के कुल 1077 मकानों का पानी और बिजली आपूर्ति बंद करने का फैसला लिया है। तो वाशिम में पिछले 4 दिनों से बारिश शुरू है। चंद्रपुर के विरुरू थाने की टीम ने बाढ़ में फंसे यात्रियों की जान बचाने के लिए वीरतापूर्ण कार्य किया है। चिंचोली नाला में बाढ़ के पानी में फंसे एक बस के से आपको बता दें कि 35 यात्रियों को बचा लिया गया। स्थानीय लोगों की मदद से एक विशाल जलधारा में भी रस्सियों को बांधकर बूढ़े, बच्चों और महिलाओं को बाहर निकाला गया है। साथ ही इराई डैम के 7 दरवाजे भी चंद्रपुर में खोल दिए गए हैं। तो महाराष्ट्र में बारिश से जो हाल है बेहाल नजर आ रहा है। कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। चंद्रपुर की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। तो कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। आप सड़कों पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं, पानी में तैर करके छाते लेकर के निकल रहे हैं। तो सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। चंद्रपुर की तस्वीरें हम आपको अभी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस हिसाब से पानी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो महाराष्ट्र में बारिश से हाल बेहाल नजर आ रहा है। कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वाशिम की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वाशिम महाराष्ट्र की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जलभराव देखने को मिल रहा है। लोग अब बरसात से परेशान नजर आ रहे हैं। तो कहीं फंसी जलधारा में जान। महाराष्ट्र में बारिश से जो हाल है बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। वाशिम की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए सड़कों पर किस हिसाब से पानी का जलभराव देखने को मिल रहा है। लोग अब परेशान नजर आ रहे हैं बारिश से, क्योंकि जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो नासिक में अभी रेड अलर्ट जारी किया गया है। 48 घंटे का रेड अलर्ट नासिक में जारी किया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजन मिश्रा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं महाराष्ट्र से। राजन, देखिए महाराष्ट्र में लगातार बारिश का दौर जारी है। हमने कुछ तस्वीरें भी दिखाई अलग अलग जगहों की, जहां पर सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के कई जिलों में जो बारिश का जो कहर है वो अभी भी जारी है। उसमें ऐसे कई जिले शामिल हैं, वो मुंबई हो, नासिक हो, नागपुर हो या फिर पुणे हो, गढ़चिरौली हो। ऐसे महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, कई जिले हैं और इसके लिए बाकायदा इन सभी जिलों में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको बंद कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि 14 जनवरी और 14 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला था मुंबई यूनिवर्सिटी का, उसे भी जो है रद्द। तो कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में बारिश से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। तो राजन, देखिए जिस हिसाब से हम तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है? साथ ही रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में ऐसे कई जिले हैं, वो मुंबई है, पुणे है, नासिक है, नागपुर है, गढ़चिरौली है। ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर अभी भी जो है रेड अलर्ट जारी है और इसके लिए बाकायदा इन सभी जगहों पर स्कूल कॉलेज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। 14 जुलाई को एक परीक्षा होना था मुंबई यूनिवर्सिटी का, उसे भी रद्द कर दिया गया है। कि आपको बता दूं कि एक बाकायदा गाइडलाइन जारी किया गया और उस गाइडलाइन में कहा गया जो भी मछुआरे हैं वो समुद्र में ना जाएं। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन मुंबई की अगर बात करो तो मुंबई में भी पिछले कई दिनों से लगातार जो है बारिश हो रही है, कभी कभी रिमझिम बारिश हो रही है। हमने देखा कि कल रात को जो है अंधेरी का जो सबवे है वो पूरी तरीके से बंद हो गया था। करीबन 3 से 4 फीट जो पानी है वो जल भराव था। तो कहीं ना कहीं बीएमसी के लिए एक बड़ी चैलेंज, हम कह सकते हैं कि बीएमसी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जी,
राजन, देखिए हर साल जो मुंबई में ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं, हर साल पानी का जलभराव देखने को मिलता है। बीएमसी की तरफ से कोई एक्शन फिलहाल देखा नहीं जा रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है और हमने ये भी खबर दिखाई थी कि एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दौरे पर भी गए थे, उन्होंने जायजा लिया था। तो क्या लगता है कि अभी स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी? और बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में एक नई सरकार जो बनी उसके लिए बाकायदा देवेंद्र फडणवीस थे, एकनाथ शिंदे थे, वो बाकायदा गढ़चिरौली गए और वहां की जो हालात है वहां का मुआयना किया और उसके बाद जो है नासिक है, नागपुर है, गढ़चिरौली है, ये तमाम जगहों पर जल भराव किया था और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहां पर जो है भारी संख्या में मौजूद थी। जहां पर जिस भी घर में अगर पानी जमा हुआ था तो वहां से जो लोग है, जो रहवासी है, उनको माइग्रेट किया गया, एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित जगहों पर उन्हें ले जाया गया ताकि कोई जो है मुसीबत जो है वहां के लोगों को ना हो। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जी राजन, देखिए नासिक में 48 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अभी प्रशासन की तरफ से क्या सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक गाइडलाइन जारी किया गया और ये मुंबई में कहा गया रेड अलर्ट है। मुंबई में जो समुद्री का जो इलाका है वहां पर मछुआरों को जो है टीम उन तमाम जिलों पर है जहां पर जो बारिश का जो लेवल है वो काफी ज्यादा है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि नासिक है, नागपुर है, गढ़चिरौली है, वहाँ के किसान भी परेशान है और खास तौर पर जो शहरी इलाका है वहां पर जल भराव है। तो ऐसे में महाराष्ट्र की जनता सहित मुंबईकरों को एक बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हम कह सकते हैं कि बीएमसी भी पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन हर साल मुंबई का यही जो है तस्वीर सामने आती है और देश यही तस्वीर देखता है। इस साल बीएमसी चुनाव भी होना है, एक नए जो है अलग अलग पार्टी जो है अलग अलग घोषणाएं करती है, अलग अलग बातचीत करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कितना काम होता है पूरे साल भर में वो बारिश के समय महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता देखती है। जी राजन, देखिए जब भी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर जारी है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पिंपरी चिंचवड शहर समेत पूरे पुणे जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते बारिश से हो रहे हादसों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश देशमुख ने 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों को शनिवार 16 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया है। साथ ही जिलाधिकारी का लिखित पत्र भी जारी हुआ है। तो डीएम डॉक्टर राजेश देशमुख ने आदेश दिए हैं, 16 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 48 घंटों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। तो पुणे में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के खानदेश की परंपरा रही है, नदी नालों में अच्छी बारिश होने से फसल अच्छी होती है। किसानों और शहरवासियों में खुशी का माहौल है। शहर के पांजरा नदी का स्तर बढ़ने से खेतों में धान की फसल अच्छी होगी और किसानों को राहत जरूर मिली है। आपको बता दें कि पांजरा डैम से 100% पानी भरने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। पिंपलनेर शहर वासियों ने और ग्राम पालिका के कर्मचारियों ने जल पूजन किया। जल पूजन करने की परंपरा खानदेश में काफी समय से चली आ रही है। तो किसानों के लिए ये अच्छी खबर है। लगातार महाराष्ट्र में बारिश का दौर जारी है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश से लोगों को खुशी भी मिली है। ज्यादातर किसानों को चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे जल भराव हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और किसानों के चेहरों पर भी कई जगह पर खुशी देखने को मिल रही है। मुंबई के मड आइलैंड के एक होटल में महिला के शव मिली। शव मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला अपने प्रेमी के साथ सोमवार की रात होटल में गई थी। इसी दौरान देर रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और मंगलवार सुबह होते ही महिला का प्रेमी होटल से अकेला वो भाग गया। होटल का चेकआउट टाइम खत्म होने के बाद भी जब महिला अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, तब होटल वालों को शक हुआ और जब होटल का कमरा खोला गया तो महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस को जांच में ये पता चला कि महिला का उसके प्रेमी के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद उसके प्रेमी ने गला दबाकर महिला की हत्या और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने घटना के महज कुछ घंटों के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
आज शाम को 5 बजे के दरमियान मालवनी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया कि मर्ड रोड के एक होटल में एक महिला बेहोश स्थिति में है। तो मालवनी पुलिस स्टेशन के ड्यूटी ऑफिसर और स्टाफ इमीडिएटली वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे एक औरत थी बेहोश स्थिति में, तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहाँ के डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। उसके बाद में आगे हमने जब तहकीकात किया, तहकीकात में पता चला कि उसके साथ में एक आदमी भी था कि जो वहाँ पे अभी नहीं है, वो वहाँ से चला गया है। तो उसका आइडेंटिफिकेशन किया, जो मृत है लेडी उसका भी आइडेंटिफिकेशन किया है। दोनों का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और जो आरोपी है उसने अपना गुनाह कबूल किया है, उसको पुलिस ने अभी हिरासत में लिया हुआ है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।